ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल, सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हम उस रिएक्शन को कहते हैं a reaction which proceeds only in one direction। वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा हो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ सिंपल एक रिएक्शन है, जस्ट जनरल सा रिएक्शन है कि A+B जो है वो रिएक्शन करके बनाते हैं C+D। इस रिएक्शन में अगर हम देख ले तो सिर्फ ये A और B कंपोनेंट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है जो कि C और D है। तो अगर हम देख ले ये रिएक्शन में क्या है, इसमें A और ये B कंपोनेंट्स जो है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इस साइड में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो इससे बनने वाले कंपोनेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इस तरह से एक और रिएक्शन है हमारे साथ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं H2O। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमारे साथ है दूसरा एक टाइप जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जो मल्टीपल डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा हो। तो सिंपली हम कहते हैं कि a reaction which proceed in forward direction as well as in reverse direction। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जिस तरह इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने एक्सप्लेन किया कि A और B आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं C+D और ये C+D इसी ही रिएक्शन में वापस डिकम्पोज होके बनाते हैं क्या, वही अपने कंपोनेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप में A और B जो है ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे प्रोसीडिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम दूसरे साइड पे देख ले तो ये C और D जो है ये दोनों आपस में डिकम्पोज होके बनाते हैं A और B, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में भी इसकी प्रोसीडिंग हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो जो है ये इसका एक साइड पे हेड होगा और इसी तरह से दूसरे साइड पे, यानी कि हाफ हेडेड एरो जो है इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी इस तरह की सिंबल आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसके एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है कि सल्फर
डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि दोबारा डिकम्पोज होके अपने रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जो है ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारे साथ रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमारा ये जो अगला ये वाला चैप्टर है इसमें से हम डिस्कशन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये सिर्फ रिवर्स रिएक्शन में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये नहीं होता। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम ज़्यादातर फोकस जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे करेंगे। और रिवर्सिबल रिएक्शन में फिर एक स्टेट आता है जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे इक्विलिब्रियम पे और सारा डिटेल जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।